ये राजधानी पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। यूं तो मोइनुल हक पूरे देश में फेमस है, लेकिन राजधानी पटना के इसी मोइनुल हक मैदान में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला होने जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरों को देखकर हैरान मत होइए। पहले भी इस तरह की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन इस स्टेडियम की तकदीर नहीं बदली। एक बार फिर से पटना के इस ग्राउंड पर देश स्तर के कई बड़े क्रिकेटर खेलते नजर आने वाले हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के खिलाफ बिहार के मुकाबले होने हैं। पिछले साल जब सालों बाद बिहार में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला गया था, तो उस समय मोइनुल हक स्टेडियम की खूब किरकिरी हुई थी। इस मैदान के अंदर जर्जर दीवार, दरकती छत, दर्शक दीर्घा में उगाए जंगल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, दर्शक दीर्घा में कपड़े सूखने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उस वक्त की मौजूदा महागठबंधन सरकार हरकत में आई। तब के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैदान को तोड़कर उसका नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। सरकार बदल गई। सरकार के गठन के बाद एनडीए की सरकार की तरफ से मोइनुल हक स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात कही गई थी। अब देख लीजिए क्या बदला। एक बार फिर से वही तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार की तरफ से रणजी मुकाबले के खत्म होने के साथ ही स्टेडियम को तोड़कर निर्माण कहने की बात कही गई थी, लेकिन स्टेडियम निर्माण के नाम पर पुराने जर्जर दर्शक दीर्घा का 1 इंच भी नहीं तोड़ा गया। आज भी स्टेडियम उसी हालत में है, जिस हालत की वजह से देश भर में इसकी फजीहत हुई थी। 26 अक्टूबर से रणजी के मुकाबले होने वाले हैं। बिहार तक की टीम मैदान की स्थिति जानने मोइनुल हक स्टेडियम पहुंची और एक बार फिर से वही दिखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। दर्शक दीर्घा में कपड़े सूख रहे हैं, दीवारें टूटी हैं और टूटी दीवारों पर जंगल झाड़ उगाए हैं। साल और बीत गए और इस स्टेडियम की स्थिति वही है। आज भी इस स्टेडियम में जो है वो कपड़े ही सुखाए जाते हैं। देखिए कि किस तरह से स्टेडियम में जो है वो कपड़े जो है वो अभी सुखाए जा रहे हैं। अब इसी स्टेडियम में जब रणजी ट्रॉफी का मैच होगा तो फिर तमाम दर्शक जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर इसमें मैच का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस स्टेडियम को लेकर के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, इतने महीने निकल गए, रणजी ट्रॉफी का अगला सीजन की शुरुआत भी होने वाली है, बावजूद इस स्टेडियम की स्थिति आज भी वैसी ही है। इस स्टेडियम के निर्माण के नाम पर आज भी अभी तक एक ईंटा भी नहीं तोड़ा गया है कि इस स्टेडियम का नया निर्माण किया जाएगा। हालांकि बीसीए की अगर माने, बीसीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये स्टेडियम जो है वो अब बिहार सरकार ने बीसीए को दिया है, बीसीए स्टेडियम को जल्द बनवाएगी। काम जो है वो जारी है। बिहार सरकार भी दावा कर रही है, बीसीए भी ये दावा कर रहा है कि जल्द ही इस स्टेडियम को बनाया जाएगा। हालांकि ये दावे पिछले बार के रणजी मुकाबले के दौरान ही किए जा रहे थे कि रणजी ट्रॉफी जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस बार भी वही दावे किए जा रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी खत्म हो जाएगा तो इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बिहार तक की टीम ने जब मोइनुल हक स्टेडियम निर्माण को लेकर बिहार सरकार के खेल मंत्री से सवाल पूछा, तो उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि रणजी के मुकाबले बिहार में किस मैदान पर होने वाले हैं। उन्होंने कह दिया कि रणजी के मुकाबले तो राजगीर मैदान में होने वाले हैं ना। ये स्टेडियम तो राजगीर में देख रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम अब बनने जा रहा है। बन के काफी तैयार, खेल जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, उसी में हो रहा है। रणजी तो सर पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में होने वाला है। ये जान लीजिए तो मोइनुल हक स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। सरकार प्रतिबद्ध है और वो प्रक्रिया में है। बहुत जल्द वो भी देखने को आपको मिलेगा। कमाल है मंत्री जी, कमाल है। आपको बिहार के इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पता तक नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि रणजी ट्रॉफी का मुकाबला आखिर खेला कहां जाने वाला है। अब इस मामले में बिहार तक की टीम बीसीए दफ्तर पहुंची, जहां बीसीए के सीईओ मनीष राज ने बताया कि यह स्टेडियम बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। हमें सिर्फ प्लेग्राउंड ही लीज पर मिला था। हम प्लेग्राउंड की देखरेख करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए बीसीसीआई को सौंपा है। बीसीसीआई ने इस स्टेडियम निर्माण के लिए बीसीए को जिम्मेदारी दी है और इसकी कागजी प्रक्रिया की जा रही है। बीसीसीआई और बिहार सरकार के बीच बहुत जल्द एमओयू साइन होने वाला है। एमओयू के साइन होते स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। लेकिन पिछले बार ही रणजी को में का जब मुकाबला हुआ था तो चर्चाएं खूब हुई थी, आपको भी मालूम होगा स्टेडियम की जर्जरता को लेकर। लेकिन उस वक्त ये बातें आई थी कि स्टेडियम का निर्माण होना है। सरकार ने कहा था कि हम लोग निर्माण करेंगे। निर्माण को लेकर बात कहाँ तक पहुंची? देखिए अभी क्या है कि लास्ट ईयर जब आप इस स्टोरी को कवर कर रहे थे, उस समय बिहार सरकार के द्वारा ये स्टेडियम का निर्माण करवाने की बात चल रही थी।
और कालांतर में जो उसके नया डेवलपमेंट हुआ है, ये बीसीसीआई को बिहार सरकार ने स्टेडियम बनाने का जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इस स्टेडियम को बनवा रहा है। बीसीए से स्टेडियम को हाँ जी, बीसीए जो है सो करेगा, जिसकी फंडिंग जो है सो बीसीसीआई कर रही है। इसके अंदर में कागजातों की बात चल रही है, ऑलरेडी हम लोगों की मीटिंग भी हुई है। बहुत जल्दी एमओयू वगैरह भी साइन हो जाएगा और बहुत जल्दी वर्ल्ड स्टेटस का हमारे पास स्टेडियम जो है सो आप लोगों को देखने को मिलेगा। कागजी तौर पर कहे तो काम शुरू हो गया है, एमओयू साइन होना है जी, एमओयू सिर्फ साइन होना बाकी रह गया है, बाकी काम जो है सो आगे बढ़ रही है। मतलब ये क्या लगता है कब तक पटना में, क्योंकि जब जब मुकाबले होंगे चर्चाएं तब तक उठेंगी, बार बार लोग ये जरूर कहेंगे कि पटना में एक स्टेडियम है वो जर्जर है। मेरे को लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर में स्टेडियम में काम जो है सो शुरू हो जाना चाहिए। रणजी ट्रॉफी मैच खत्म होंगे उसके बाद? जी जी जी। बयान आपने सुने, स्टेडियम का हाल आपने देखा, लेकिन आपको क्या लगता है, जहां कभी अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ करता था, इस स्टेडियम का यह हाल देखकर आप ही बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।